Alright guys, welcome back to the Ring Mania Tribune YouTube channel and WWE Raw अभी हो चुकी है और it has been a great episode from Glendale, Arizona this week और this is the last episode of WWE Raw before the Survivor Series on Saturday from Rogers Stadium, Vancouver, Canada. But apart from that, we see a sold-out arena for Monday Night Raw, which is a very good sign for WWE. So without any further ado, let's break down this episode of Monday Night Raw. पहले ही segment में हम देखते हैं the World Heavyweight Champion Gunther makes his way to the ring. Jackie Radmond is inside the ring for an interview with Gunther. However, हम ये देखते हैं कि जैसे ही जैकी कोई सवाल पूछती है regarding Gunther's intention on last week's attack on Damian Priest, तो गंथर के पास कोई जवाब नहीं होता. And also, Jackie also asks गंथर के क्या वो तैयार हैं और क्या वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो डेमियन प्रीस्ट को फेस कर सकते हैं और उनकी क्या मेंटल स्टेट है राइट नाउ. क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ कोडी रोड से हारने के बाद लोगों ने एक ट्रस्ट गंथर पे एज ए डोमिनेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन खो दिया है और क्या उनको ये लगता है कि वो डेमियन प्रीस्ट को हरा पाएंगे. और इससे पहले वो कुछ बोल पाते डेमियन प्रीस्ट इज इन द अरीना. जी हाँ दोस्तों, डेमियन प्रीस्ट मेक्स हिज वे टू द रिंग और वो आके कन्फ्रंट करते हैं गंथर को और वो ये कहते हैं कि एक वक्त में गंथर के पास जो ऑरा होता था वो अब वो खो बैठे हैं और उसकी वजह ये है कि गंथर इज नो मोर कंसिडर्ड एज द रिंग जनरल बिकॉज डेमियन प्रीस्ट ये बताते हैं कि वो ना सिर्फ रिंग के अंदर बल्कि स्ट्रीट्स में भी उतने ही डोमिनेंट हैं और वो खुलेआम बोलते हैं कि गंथर अपनी वैल्यू खो देंगे जब वो सर्वाइवर सीरीज में उनके साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हार जाएंगे. और बजाय इस चीज का कोई जवाब देते गंथर माइक्रोफोन से जो है डेमियन प्रीस्ट के सर पे मारते हैं कि रिंग में भी उन पे हमला खोल देते हैं और वो फिर डेमियन प्रीस्ट को बाहर लेके जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनको टेबल के ऊपर वो कोई मूव लगा सके. लेकिन होता यह है कि डेमियन प्रीस्ट इज एबल टू रिवर्स एंड ही अटैक्स गंथर और होता यह है कि देन ही पिक्स अप गंथर फॉर ए रेजर्स एज एंड इज वेरी इजीली एबल टू थ्रो गंथर ऑन द टेबल. और होता यह है कि वहां पे हमें डेमियन प्रीस्ट जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जो है हाथ में पकड़ के टॉन्ट करते हैं एंड वी सी अ फॉलन गंथर. क्या ये चीज हम सर्वाइवर सीरीज में भी देख सकेंगे? क्या गंथर वुड नॉट बी एबल to defend his championship successfully with Damian Priest? We'll see with time how the action unfolds. इसी के साथ दोस्तों हम एक बैकस्टेज सेगमेंट देखते हैं between Naomi and Bianca Belair जहां पे Naomi Bianca से जेड कारगिल की हालत पूछती हैं और वहीं पे इयो स्काई और रिया रिप्ली भी आ जाते हैं जो कि जेड कारगिल की रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और इयो स्काई और Naomi ये सजेस्ट करते हैं कि बेली शुड बी द वन टू रिप्लेस जेड कारगिल इन द मैच. However, we see Rhea Ripley contradicting and saying कि कोई भी जो है वो मैच के अंदर आ सकता है considering लिव मॉर्गन को वो उनके लिए छोड़ दे. And then we see a little stare down between Bianca Belair and Rhea Ripley. This indeed means that there is a lot of tension between both the women's war games teams. और ये हो सकता है कि we might see a bit of altercation even during the Survivor Series war game match. Alright guys, coming back to the action and this is the first match of the night where we see a tornado tag match. जी हाँ दोस्तों, we see Latino World Order making the way to the ring and we see Dragon Lee and Rey Mysterio to be the ones to compete from their side. हम देखते हैं they are facing American Made और जिसकी तरफ से Creed brothers Julius and Brutus Creed are the ones जो कि compete करेंगे against Rey Mysterio and Dragon Lee. And since the opening bell rings, we see Creed brothers dominating Rey Mysterio and Dragon Lee. मैच के दौरान Rey Mysterio और Dragon Lee पूरी कोशिश करते हैं कि वो कम बैक कर सके और बहुत ही अच्छा एक कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलता है दोनों टीम्स के दरमियान. लेकिन ज्यादातर हमें क्रीड ब्रदर्स ही डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं. एंड एज सून एज द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच व्हेन Rey Mysterio is going for the 619, होता यह है कि ब्रूटस क्रीड ट्राइज टू रिवर्स इट और ब्रूटस क्रीड को Rey Mysterio जो है रेफरी की तरफ फेंक देते हैं जिसकी वजह से द रेफरी इज नॉट एबल टू सी. और होता यह है कि व्हेन Rey Mysterio is going for a 619 टू जूलियस क्रीड, वहीं पे हमें देखने को मिलता है चैट गेबल कम्स एंड इंटरफियर्स इन द मैच और वो आके जो है Rey Mysterio का जो मास्क है उसको वो ट्विस्ट कर देते हैं जिसका फायदा फिर जूलियस क्रीड उठाते हैं और वो एक रोल अप पिन करके Rey Mysterio को मैच जीत जाते हैं. ये एक स्ट्रैटेजी थी चैट गेबल की और हमने देखने को मिला है ऐसे ही चीटिंग कर करके जो है द अमेरिकन मेड हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. लेकिन ये जो विन थी, क्या ये काबिल तारीफ विन थी? ये चीज का इजहार वहीं पे क्राउड जो है यू सक के चांट्स लगा के करती है. वहीं पे हम एक बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं जहाँ पे हम दी जजमेंट डे को देखते हैं और उनके दरमियान एक टेंशन नजर आती है जिसपे फिन बैलर जो है वो लिव मॉर्गन को कहते हैं कि उनको अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और वहीं पे R-Truth आ जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, R-Truth वापस से जजमेंट डे के अंदर आने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे बुच से बचने के लिए आए हैं. जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी फनी मोमेंट जिसपे फिन बैलर जो है कहते हैं उनको कि वो यहाँ से चले जाए. इस पे R-Truth रिप्लाइज दैट दे आर नॉट अ फैमिली एनीमोर एंड थैंक्स गिविंग इज ओवर, व्हिच इज अ वेरी फनी मोमेंट जिसपे क्राउड भी जो है हंसती है. देन वी सी फिन बैलर हाइपिंग अप ऑल द जजमेंट डे टीम मेंबर्स स्पेशली लिव मॉर्गन एंड राकेल for the War Games match, as well as वो ये कहते हैं कि they would be able to successfully defend the World Tag Team Championships later on tonight. इसी के साथ साथ हम रिंग के अंदर देखते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो अपनी एंट्रेंस करते हैं. जी हाँ दोस्तों, the Intercontinental Champion goes one on one with Ludwig Kaiser
saw last week that Ludwig brutally attacked both Braun Breaker and Sheamus, making a statement, and we see a very confident Ludwig Kaiser coming down to the ring. लेकिन होता यह है कि as soon as the match starts, Braun Breaker जो है उनको उठा के लेके जाके कॉर्नर में जो है वो मारना शुरू कर देते हैं, and then we see a very angry Braun Breaker towards Ludwig Kaiser. देखते हैं दोनों ही अपर हैंड पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह है कि Braun Breaker हमेशा की तरह जो अपना तेजी से बाहर की तरफ जो स्पेयर मारते हैं आके, वो उसके लिए भाग ही रहे होते हैं। होता यह है कि Ludwig Kaiser अपनी जगह से हट जाते हैं, and we see Braun Breaker going straight into the corner of the table, जो कि उनके सीने में जाके लगती है, which seems like कि उनको कोई इंजरी हो चुकी है। लेकिन होता यह है कि Ludwig Kaiser उनको रिंग में ले जाके फिर उसी जगह पे उनको टारगेट करते हैं, लेकिन Braun Breaker जो है वो रिवर्स कर पाते हैं, and then he tries to make a comeback, और वो अपने स्पेयर के लिए जैसे ही Ludwig Kaiser को मारने की कोशिश करते हैं, Ludwig Kaiser reverses it and he throws Braun Breaker down with a kick, और होता यह है कि Ludwig Kaiser जैसे ही रिंग के बाहर जाते हैं और वो भी जैसे रिंग के अराउंड भागते हुए आते हैं, वो जैसे ही करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं पीछे से Sheamus जो है वो आते हैं और वो Ludwig Kaiser को आके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो है Braun Breaker वो ये मैच हार जाते हैं। बल्कि Braun Breaker also comes to confront Sheamus, जिसके दरमियान हम ये देखते हैं कि तीनों के दरमियान एक फड्डा शुरू हो जाता है और तीनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑफिशियल्स जो है वो आके तीनों को सेपरेट करते हैं, एंड देन वी सी आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक जो है कि वो तब भी लड़ रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से एडम पियर्स जो है जनरल मैनेजर ऑफ मंडे नाइट रॉ, वो उनको आखिरकार आना पड़ता है और वो गुस्से में आके ये कहते हैं, क्योंकि वो फेड अप हो चुके हैं तीनों की लड़ाई से, जिसकी वजह से वो आके डिक्लेयर करते हैं दैट इट वुड बी ए ट्रिपल थ्रेट मैच एट सर्वाइवर सीरीज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, इट विल बी ब्रॉन ब्रेकर डिफेंडिंग हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट शेमस एंड लुडविग काइजर। अब आप देखना यह है कि तीनों के दरमियान किस तरीके से हम एक एक्शन भरा मैच देख पाएंगे एट सर्वाइवर सीरीज। यहाँ तो वो लड़ना बंद नहीं करते और यहाँ गार्ड्स को उनको सेपरेट करना पड़ता है। विल सी हाउ दे विल बी सेपरेटेड इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे, होगा तो सिर्फ एक रिंग पिनफॉल की वजह से जो है मैच जीतना पड़ेगा आइदर ऑफ दीज कंपेटिटर्स को। और जी हाँ दोस्तों, हमें ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि फॉर दिस it doesn't need to be Braun Breaker who needs to be pinned. If either Sheamus or Ludwig Kaiser are able to pin each other, तो Braun Breaker जो है वो ये मैच हार जाएंगे and he may also lose his Intercontinental Championship. जी हाँ दोस्तों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ मंडे नाइट रॉ, जो कि एक बैकस्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, वेयर वी सी द उसोस एंड सैमी ज़ेन बीइंग इंटरव्यूड बाय कैथी कैली। और कैथी कैली जो है पूछती हैं सैमी ज़ेन से अबाउट वर दे एक्सपेक्टिंग सीएम पंक टू बी द पार्ट ऑफ देयर वॉर गेम्स टीम, जिसका जवाब सैमी ज़ेन इस तरीके से देते हैं, वो कहते हैं कि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सीएम पंक टू शो अप, कंसीडरिंग कि रोमन और सीएम पंक की जो है देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड एज वेल। और इसी को मद्देनजर रखते हुए रोमन रेंस और सीएम पंक विल सिट ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 1-on-1 और वो बात सेटल करेंगे अपने मसले मसाइल। लेकिन सैमी ज़ेन जो है वो थोड़ा सा हेसिटेंट होते हैं टू ट्रस्ट सीएम पंक, जिस पे जिमी उस्सो वो कहते हैं उनको कि वो उन पे अंधाधुंध ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज वाइज मैन पॉल हेमन जो है वो उनको लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, हम देखेंगे कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में किस तरीके से जो है इनके दरमियान जो मसले मसाइल हैं वो सॉल्व होते हैं। क्या पॉल हेमन खुद बैठ के वो मसले सॉल्व करवाएंगे या फिर हम कोई और नया ड्रामा देख सकते हैं दोनों सीएम पंक और ब्लड लाइन के रोमन रियंस के साथ। वहीं पे कमिंग बैक टू द रिंग, वी सी जेडी मैकडोना and Finn Balor, the world tag team champions from the Judgment Day, making their way to the ring, looking for a successful defense against the War Raiders. जी हाँ दोस्तों, War Raiders who were able to beat Carlito and Dominic Mysterio in a tag team match last week and were attacked by the Judgment Day, however seeks for revenge and capture the World Tag Team Championship. And we see the War Raiders being very confident because of the fact they won the #1 contenders tournament for this championship opportunity. And as soon the opening bell rings, we see the War Raiders going very dominant against the Judgment Day. हम ये देखते हैं कि the Judgment Day has been questioned regarding their defending legitimacy. Judgment Day की जो championship reign है वो सिर्फ एक फारिग reign बहुत से लोग कहते हैं कि है, क्योंकि उन्होंने इतनी championship defense नहीं की है। और हमें लेकिन हाउएवर एक बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रेटजी देखने को मिलती है वॉर रेडर्स की तरफ से। हाउएवर वो बहुत ही जल्दी फेल हो जाती है कि जब फिन बैलर इज एबल टू टेक बैक द चार्ज ऑफ द मैच एंड ही इज टारगेटिंग द सर्जिकली रिपेयर्ड नेक ऑफ एरिक। हाउएवर वी सी द क्राउड गोइंग बिहाइंड एरिक एंड द वॉर रेडर्स। होता इवेंचुअली ये है कि Eric is able to make the tag and they gain back the momentum in the match, and as soon as they are looking for a win to win the match, Finn Balor जो है पीछे से आके ही stops the count, and then we see Dominic Mysterio and Carlito। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो हैं वो पीछे से आते हैं and they try to interfere in the match, and eventually जो है रेफरी जो है वो ये नहीं देख पाते और होता ये Dominic Mysterio जो है able to put the foot of JD McDonough on the rope। जी हाँ दोस्तों, ये चीटिंग करके जो है इस मैच को भी जीतना चाहते हैं, and we see that the referee is able to catch this mysterious cheat of Dominic Mysterio। और होता यह है कि the referee tells Dominic and Carlito to go backstage, लेकिन इसी चीज का फायदा फिन बैलर जो है वो उठा लेते हैं and he is able to hit Ivar on the rope, और जेडी मैकडोना पीछे से जो है एक रोल अप पिन करके ये मैच सक्सेसफुली जीत जाते हैं। एंड देन वी सी दैट द फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना आर एबल टू रिटेन देयर चैंपियनशिप, और हम एक बड़ा ही अफसोसनाक टाइटल डिफेंस देखते हैं द जजमेंट डे की तरफ से। वैसे तो वो बहुत बोलते हैं कि दे आर एबल टू कम्पीट ऑन देयर ओन, बट जहां पे चैंपियनशिप डिफेंस की बात आ जाती है वहीं पे ये सारे एक साथ मिलकर जो है वो चीट करके मैच जीतते हैं।
लेट्स सी कि आगे क्या होता है। वुड आइवर एंड एरिक बी एबल टू गेट देयर चैंपियनशिप टाइटल शॉट अगेन, या फिर जो है जजमेंट डे ऐसे ही मंडे नाइट रॉ की टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट करते रहेंगे। इसी के साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि एक वीडियो पैकेज प्ले होती है फॉर द न्यू डे। जी हाँ दोस्तों, द न्यू डे की 10 ईयर एनिवर्सरी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेलिब्रेट करनी जानी है, और हम ये देखते हैं कि उनकी जो 10 इयर्स की अकॉम्प्लिशमेंट है, उसकी सेलिब्रेशन जो है वो अगले मंडे नाइट रॉ को होगी, जिसमें हम ये देखते हैं कि बैक स्टेज एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन मौजूद हैं, एंड दे आर कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर फॉर देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स। कोफी किंगस्टन के बज़ाहिर बताते हैं कि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ बोथ एक्सेवियर एंड बिगी, लेकिन हो सकता है कि ये जो खुशियाँ हैं वो हमें ज़्यादा देर देखने को ना मिले। देयर हैव बीन स्पेकुलेशंस दैट देयर इज़ अ ड्रिफ्ट बिटवीन द न्यू डे मेंबर्स। हमने ये पिछले कुछ हफ्तों में देखा है और काफ़ी महीनों से देखते आ रहे हैं कि जैसे ही बिग ई जो है वो इंजर हुए थे कुछ अरसे पहले, और उसके बाद से जो है न्यू डे इज़ नॉट एबल टू रीगेन देयर मोमेंटम बैक एज़ व्हेन दे वर ए ट्रियो। और हो सकता है कि हमें कुछ बड़ा देखने को मिले, हो सकता है हमें बिग ई का रिटर्न देखने को मिले नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ विद द न्यू डे। हो सकता है कि एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हमें देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि वी माइट सी a very big twist in the whole story। हो सकता है कि एक्सेवियर वुड्स या कोफी किंगस्टन के दरमियान में से कोई जो है वो उस सेलिब्रेशन का हिस्सा ना बन सके, या फिर उस सेलिब्रेशन के अंदर कोई एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी स्पेक्युलेटिव थिंग अगेन टू डू बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि a lot of people online have been speculating कि न्यू डे नीड्स अ हील रन, न्यू डे नीड्स अ न्यू ट्विस्ट इन देयर स्टोरी, क्योंकि उनकी रेलेवेंसी जो है वो खत्म होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता। बट वील सी व्हाट हैपेंस। राइट नाउ वी हैव a tag team match of the New Day for which Xavier Woods and Kofi Kingston make their entrance towards the ring, and they're facing Alpha Academy के Akira Tozawa and Otis। And before the match हम ये देखते हैं कि there is a bit of communication issue between Xavier Woods और Kofi Kingston, और वो एक दूसरे से शायद राजी नहीं है कि कौन मैच शुरू करे। और होता यह है कि इवेंचुअली Kofi Kingston जी कहते हैं कि वो मैच शुरू करेंगे, जिसके लिए Xavier Woods जैसे ही रिंग से बाहर जाते हैं वो दोबारा से टैग कर लेते हैं बिफोर द मैच इवन गोज। और हम ये देखते हैं कि Kofi Kingston does not like it and then he goes back outside the ring। इसी चीज का ओटिस फायदा उठाते हैं, he hits an elbow to Xavier Woods, और इसी को मद्देनजर रखते हुए Kofi Kingston भी रिंग के अंदर आ जाते हैं, and then he is also overpowered by Otis। और होता यह है कि Otis hits a caterpillar move on Kofi Kingston, and then we see Xavier Woods also down। और इसी चीज का जो है Akira Tozawa also takes advantage and he hits Xavier Woods with a senton। और होता यह है कि he goes for the pin and is very easily, जी हाँ दोस्तों, अल्फा अकेडमी कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो ये मैच जीत जाते हैं। एक बड़ी हैरानी की बात होती है कि न्यू डे जैसी एक वेल अकम्प्लिश्ड टीम को उन्होंने जो है इतनी आसानी से हरा दिया। एंड देन वी सी ए बिट ऑफ ऑल्टरकेशन बिटवीन एक्सेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन। ऐसा लग रहा है देयर हैव बीन जो ड्रिफ्ट्स और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब बाहर नजर आ रहे होते हैं, एंड द क्राउड इज आल्सो स्टन्ड बाय दिस लॉस। एंड देन वी सी बोथ कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड्स गोइंग अप टुवर्ड्स द स्टेज, जहां पे हम ये देखते हैं कि देयर इज ऑल्टरकेशन, एंड जो है कोफी किंगस्टन बोलते हैं कि दिस वाज नॉट योर कॉल, और जो है एक बहुत ही टेंशन हमें देखने को मिलती है दोनों सुपरस्टार्स के दरमियान। व्हेन दे गो बैक स्टेज तो हम ये देखते हैं कि एक्सेवियर वुड जो है बार-बार कोफी किंगस्टन को ताना मारते जाते हैं, एंड ही terms him as garbage। जी हाँ दोस्तों, garbage अल्फाज इस्तेमाल किया है एक्सेवियर वुड्स ने। एंड व्हेन वी सी दैट कोफी किंगस्टन आल्सो डज नॉट होल्ड बैक हिज इमोशंस, और वो भी गुस्सा इज़हार करते हैं कि उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप शॉट भी दिया और एक्सेवियर वुड्स ने वो भी फ्लूक कर दिया, और वो उनके हमेशा साथ रहे हैं, और आज वो जो है जिस तरीके से पेश आ रहे हैं वो बहुत ही बुरा तरीका है। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि क्योंकि एक्सेवियर वुड्स की आदत है कि वो सारे अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं, जिसकी वजह से बिगी और कोफी किंगस्टन खुद कभी एक्सेवियर वुड्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, जिसकी वजह से एक्सेवियर वुड्स भी गुस्से में ये कहते हैं कि उनकी वजह से जो है वो वर्ल्ड चैंपियन जो है कोफी किंगस्टन बन पाए, क्योंकि उन्होंने जिद्दोजहद की थी और मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो मार खाया करते थे, एंड ही यूज्ड टू फेस इन मैचेस सो दैट कोफी किंगस्टन कैन मेन इवेंट रेसलमेनिया एंड विन द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले जब डैनियल ब्रायन के खिलाफ जो है कोफी किंगस्टन वाज एबल टू विन द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, एंड वी सॉ वेरी इमोशनल मोमेंट बिटवीन द न्यू डे। लेकिन उसके दरमियान जो है स्ट्रगल्स जो हैं वो एक्सेवियर वुड्स और बिगी ने सही थी। कोफी किंगस्टन वहाँ पे ये भी ताना मारते हैं कि वो कभी वर्ल्ड चैंपियन एक्सेवियर वुड्स इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो गुड इनफ है ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है, वो कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप कैलिबर बन पाए। फिर एक्सेवियर वुड्स भी गुस्से में आके बोलते हैं कि ही वाज डिसअपॉइंटेड कि जब कोफी मेनिया पीक पे था और उनकी वजह से जो है कोफी किंगस्टन जो है वर्ल्ड चैंपियन बन पाए, लेकिन कोफी किंगस्टन ने सिर्फ 6 सेकंड के अंदर ब्रॉक लेसनर से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप खो दी, और जिसका उनको अफसोस है, जिस पे हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही इंटेंस स्टेयर डाउन देखते हैं। देन वी सी अ बैकस्टेज सेगमेंट ऑफ द मिज एंड द फाइनल टेस्टामेंट, जिसके दरमियान जो है मिज आके बताते हैं कि वाइट जो है अरीना में मौजूद हैं, और होता यह है कि फाइनल टेस्टामेंट जो है मिज को लेके बाहर चले जाते हैं। एंड देन वी सी निकी क्रॉस in the room final testaments and she is behind Scarlett। होता यह है कि when they come back to see what had happened, वही देखते हैं कि Scarlett has been attacked by the Nikki Cross, और हम ये देखते हैं आईने पे जो है लिखा हुआ होता है everyone has something to lose, which obviously the White Six are playing mind games with the final testament। जी हाँ दोस्तों, final testament जो है has been feuding with the White Six, और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि they were able to dominate White Six for the very first time। हमने देखा White Six जो है नीचे गिरी हुई थी, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो है physically White Six might not be able to dominate the final testament and the Miz
लेकिन हो सकता है कि मेंटली वो उनको ब्रेक डाउन करके जो है एक अपर एज हासिल कर सकें। वहीं पे दोस्तों हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलती है एडम पियर्स की तरफ से, हु स्टेट्स दैट ही हैज़ बीन वेरी प्राउड ऑफ द वुमेन्स डिवीजन एंड ही सेज दैट द रॉ वुमेन्स डिवीजन आल्सो डिजर्व्स ए मिड कार्ड टाइटल। जी हाँ दोस्तों, हम बड़े सरप्राइज़ थे कि हमें जब देखने को मिला कि स्मैकडाउन में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप फॉर द वुमेन्स डिवीजन हमें अब देखने को मिलेगी। ऐसे ही कुछ रॉ के लिए चाहिए था। एंड देन वी सी द ऑफिशियल लॉन्च, जी हाँ दोस्तों, द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और हम ये देखते हैं कि एडम पियर्स वहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं कि देयर वुड बी ए वुमेन्स टूर्नामेंट टू डिक्लेयर द फर्स्ट इनॉग्रल वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बहुत ही खूबसूरत चैंपियनशिप हमें देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जो वुमेन्स डिवीजन है दैट हैज टू सफर अ लॉट बिकॉज़ उनके पास जो अपर कार्ड टाइटल्स हैं उसके लिए कुछ ही फीमेल सुपरस्टार्स आर एबल टू compete एंड द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी जो है, क्योंकि अभी जेड कारगिल भी इंजर हो गई हैं, हैज नॉट बीन दैट रेलेवेंट। तो जो बहुत सी फीमेल सुपरस्टार्स हैं मे हैव टू सफर बिकॉज़ ऑफ दिस, बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू गेट दैट मोमेंटम एज़ दे हैव हैड नो चैंपियनशिप टू compete फॉर। लेकिन ये जो मिड कार्ड टाइटल्स लॉन्च हो गई हैं, बोथ द यूएस एंड द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फॉर द वुमेन्स डिवीजन may prove to be very successful for getting both the TV time as well as the exposure for the women in WWE. Also दोस्तों हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ का एक वीडियो पैकेज जिसके अंदर he states that he will prove in the War Games match that he deserves to be called the tribal chief और वो जो है OG bloodline के खिलाफ जो है वो जंग भरपूर तरीके से छेड़ेंगे। And he also declares that on Friday night SmackDown coming this week, Jacob Fatu जो है he'll go one on one with Jey Uso to get the advantage in the War Games match और जो वो मैच जीतेगा obviously will get the upper hand in the War Games match। वहीं पे दोस्तों हम मंडे नाइट रॉ के अंदर भी ये देखते हैं कि बैक द वॉर गेम्स टीम ऑफ नाया जैक्स इज रेडी एंड दे हैव ऑब्वियसली एन एडवांटेज जिसकी वजह से वो एक कॉन्फिडेंट लुक में नजर आते हैं। एंड देन वी सी दैट नाया जैक्स हैज ए मैच विद बियांका बेलेयर जो कि एक एडवांटेज मैच होगा। वी सी बोथ बियांका बेलेयर एंड नाया जैक्स मेकिंग वे टू द रिंग और हम ये देखते हैं कि नाया जैक्स जो है मोस्ट ऑफ द मैच शी हैज द अपर हैंड एंड शी tries to annihilate and dominate Bianca Belair in this match. Obviously, Bianca Belair does not have Jade Cargill by her side. उनके पास एक वो भी टेंशन है, लेकिन होता यह है कि they compete and they have a very nasty जो है showdown against each other. We see the monstrous power of Bianca Belair over here जो कि Nia Jax को हवा में उठा के जो है वो नीचे पटक देती हैं। एंड देन वी ऑल्सो सी कि एक मोमेंट होता है जहाँ पे वो केओडी मारने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन होता यह है कि जो टर्न बकल पैड है वो आके नीचे गिर जाता है। एंड देन वी सी नाया जैक्स ट्राइंग टू टेक अनदर एडवांटेज और वो उनको बाहर ले जाती हैं। नाया जैक्स पुट्स Bianca Belair with a Samoa drop on the announce table. Then she's seeking to win the match via count out. और होता यह है कि जैसे ही नाया जैक्स अंदर इंतजार कर रही होती हैं for the count out to finish, होता यह है बेली, जी हाँ दोस्तों, बेली comes and she interferes without the referee seeing और होता यह है कि बियांका बेलेयर वापस से अंदर रिंग में आती हैं and then she is able to take down Nia Jax and put a 450 splash on Nia Jax and pin her right there 1 2 3 और वो ये मैच जीत जाती हैं। क्या दोस्तों, बेली is able to regain their trust as a potential team player और हो सकता है कि शी इज द फाइनल मेंबर। इसलिए वी थॉट दैट बेली ही एक कंटेंडर हैं जो कि इज एबल एंड केपेबल टू रिप्लेस जेड कारगिल। बहुत सी थ्योरीज इसके अंदर सामने आई थी कि हो सकता है कि जो है बेली और नियोमी ही शामिल हों बिहाइंड द अटैक ऑफ जेड, लेकिन ये वक्त के साथ पता चलेगा कि कौन शामिल था। ऑब्वियसली दिस वुड बी इन्वेस्टिगेटेड ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड वी विल सी दैट वेदर बेली वाज बिहाइंड इट और समवन एल्स। इसी के साथ दोस्तों रॉ जो है वो इख्तिताम पर आती है। वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग मैच कार्ड फॉर सर्वाइवर सीरीज कमिंग दिस सैटरडे एंड लेट्स सी कि जो है हमें एक बहुत ही जबरदस्त शो देखने को मिलेगा। हो सकता है कि नई ट्विस्ट एंड टर्न भी हमें देखने को मिले, हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए किसी का रिटर्न, मे बी एक प्लॉट ट्विस्ट, हो सकता है कि वी माइट इवन सी अ हील टर्न फ्रॉम बोथ द वॉर गेम्स मेंस एंड आइदर वुमेन साइड। देखते हैं क्या होता है। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स आप लोगों की क्या राय है, किस तरीके से ये स्टोरी और आगे प्रोग्रेस करेगी एंड क्या हमें सर्वाइवर सीरीज में कुछ नया देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज द रिंग मेनिया ट्रिब्यून साइनिंग ऑफ।